नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम इनको याद करने में आपको आसानी हो। कॉपीराइट में हम लिखेंगे द कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क 1999 और जो पेटेंट है वो है 1970। गवर्नड अंडर में हम लिखेंगे कि जो कॉपीराइट एक्ट है वो है द कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 और जो पेटेंट एक्ट है द पेटेंट एक्ट वो है 1970। फिर टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड वर्क्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस लाइक लिटरेरी वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स की जो कॉपीराइट है उसमें किस किस को प्रोटेक्शन दी जाती है। इसमें जो ओरिजिनल क्रिएटिव है जैसे कि लिटरेरी वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ट्रेडमार्क में क्या प्रोटेक्ट होता है? प्रोटेक्शन ऑफ यूनिक नेम दैट मेक्स अ ब्रांड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, कैन इंक्लूड नेम, स्लोगन्स, लोगो, शेप, कलर। इसमें जो मेन बात है ट्रेडमार्क में, इसमें जो यूनिक नेम होता है यानी जो किसी ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग बनाता है, एक अलग पहचान देता है, जैसे नेम हो गया, स्लोगन्स हो गए, लोगो हो गया, लोगो, शेप, कलर, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है ट्रेडमार्क में। फिर है पेटेंट, प्रोटेक्शंस ऑफ इन्वेंशंस दैट आर नोवल, ओरिजिनल एंड हैज इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। तो इस तरह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इनकी वैलिडिटी के बारे हम पढ़ते हैं। जो ये है कॉपीराइट, इसमें हम लिखेंगे वैलिड फॉर लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, कि जो ऑथर है उसकी जब तक वो जिएगा यानी जो उसका लाइफ टाइम है प्लस 60 ईयर्स आफ्टर इज हर डेथ, यानी जब तक वो रहेगा लाइफ टाइम तक, और उसकी डेथ के 60 साल के बाद तक इसका लाइफ टाइम है। प्रोटेक्शन अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन वर्ल्ड। फिर हम अब इसमें ट्रेडमार्क में देखते हैं वैलिडिटी फॉर 10 ईयर्स कैन बी मेड परपेचुअल बाय रिन्यूइंग द ट्रेडमार्क एवरी 10 ईयर्स, टेरिटोरियल इन नेचर टू क्लेम राइट्स शुड बी अप्लाइड टू ईच कंट्री इंडिविजुअली। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरह से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि जो कॉपीराइट है वो जो ऑथर होता है उसकी पूरी की पूरी लाइफ और उसकी डेथ के 60 साल के बाद तक। फिर ये जो पेटेंट है इसकी जो वैलिडिटी है वो है 20 ईयर्स, वैलिडिटी फॉर 20 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डे द एप्लीकेशन इज फर्स्ट मेड। इट इज ऑल्सो अ टेरिटोरियल राइट एंड देयरफॉर इट इज इफेक्टिव ओनली विद इन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। सेपरेट पेटेंट रिक्वायर्स टू बी फिल्ड फॉर ईच कंट्री वेयर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। यहां से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सेपरेट पेटेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यानी अलग अलग पेटेंट्स आपको फिल करने पड़ेंगे हर कंट्री में जहां पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको भी मेंशन जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक कंट्री के लिए आपको अलग अलग पेटेंट फिल करना पड़ेगा जिस जिस कंट्री में आपको प्रोटेक्शन चाहिए। फिर सिक्योर्स में अगर हम इसको डिफाइन करें, कॉपीराइट सिक्योर्स क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, ट्रेडमार्क सिक्योर्स द ब्रांडिंग अंडर विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। अब जो ट्रेडमार्क है वो किसको सिक्योर करता है? वो ब्रांड्स को सिक्योर करता है, यानी जिस ब्रांड के नेम के अंडर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो उनको सिक्योरिटी देता है। पेटेंट में हम लिखेंगे पेटेंट सिक्योर्स इन्वेंशंस दैट आर यूजफुल फॉर वर्ल्ड, यानी पेटेंट उन इन्वेंशंस को सिक्योरिटी देता है, उनको सिक्योर रखता है जो यूजफुल होती हैं वर्ल्ड के लिए एंड हैज सेम यूज। राइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये जो कॉपीराइट है इसमें हम लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द कॉपीराइट आर क्रिएटेड द मोमेंट द ऑथरशिप क्रिएट्स द वर्क। और जो ट्रेडमार्क है उसमें देखिए ध्यान से, वंस द ट्रेडमार्क गेट रजिस्टर्ड द एप्लीकेंट ऑफ द मार्क कैन क्लेम कंप्लीट राइट ओवर द सेड मार्क। रजिस्ट्रेशन यूजुअली टेक्स 12 to 18 मंथ्स। ये भी आपको याद रखना है कि कितना टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन में। पेटेंट रजिस्ट्रेशन टेक्स अबाउट 2 to 3 ईयर्स इन ऑल, बट द ओनर कैन स्टॉप एनीवन एल्स फ्रॉम क्लेमिंग राइट ओवर अ पर्टिकुलर पेटेंट द मोमेंट ही अप्लाइज फॉर प्रोविजनल पेटेंट। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ आ गई होगी कि कितना टाइम लगता है और किस तरह से काम होता है यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजनल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट।
हम अगर बात करें कॉपीराइट की, नो प्रोविजनल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। अब अगर हम ट्रेडमार्क की देखें तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन डज नॉट इंक्लूड प्रोविजनल एप्लीकेशन बट इट रिक्वायर्स अ ट्रेडमार्क सर्च। और पेटेंट में हम लिख सकते हैं अ प्रोविजनल एप्लीकेशन गेट्स यू 12 मंथ्स ऑफ टाइम टू फाइल ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड अ प्रायोरिटी डेट क्लेम। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है, जो कॉपीराइट है नो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू शो रजिस्ट्रेशन। और ये जो ट्रेडमार्क है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होता है तो सिंबल ये होता है यूज्ड व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, और जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है ट्रेडमार्क का तो ये सिंबल यूज होता है, नो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू शो रजिस्ट्रेशन। और पेटेंट में भी कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, आप इनको लिख सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।